हो गया शुरू। शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं को चरणों प्रणाम करती हूँ। धरती माता के चरणों प्रणाम करती हूँ। होरी मैया के चरणों प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सबके लिए मेरी तरफ से होली की शुभकामना है। आप सबको मेरी तरफ से होली शुभ हो। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको और एक होलिका दहन की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है। हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था। तो राक्षस और ब्रह्मा विष्णु महेश का परम भक्त था। वो ब्रह्मा विष्णु महेश की बड़ा श्रद्धा अनुसार पूजा पाठ करता था। तो पूजा करते करते ब्रह्मा विष्णु महेश उसकी पूजा से प्रसन्न हुए। तो एक दिन और जो ब्रह्मा विष्णु महेश और तीनों प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप से कहने लगे कि हे मेरे भक्त, जो तुझे मांगना हो तू मांग ले। तो हिरण्यकश्यप ने और ब्रह्मा विष्णु महेश से मांगा था कि मुझे अमर होने का और एक वरदान दो। तो मैं मेरी मौत कभी न हो, न आकाश में हो, न जमीन पे हो, और न घर के अंदर हो, न घर के बाहर हो, और न कोई मनुष्य मार सके, न कोई शक्ति मार सके। तो इस बात से और ब्रह्मा विष्णु उसकी पूजा से, क्योंकि वो ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रिय भक्त था, तो ब्रह्मा विष्णु महेश से उसने पहले 3 वचन भरवा लिए कि आप मुझे ये वचन दोगे। तो जो भगवान ने और जो ये वचन स्वीकार किया, तो हिरण्यकश्यप ने यही 3 वचन मांगे थे कि मुझे मेरी मौत कभी नहीं हो और मुझे अमर होने का वरदान दो। न कोई आसमान में मार सके, न जमीन में मार सके, और न कोई घर में मार सके, न बाहर मार सके, न कोई मनुष्य मार सके, कोई मनुष्य न मार सके, और न मुझे कोई शक्ति मार सके। तो ब्रह्मा विष्णु से और हिरण्यकश्यप ने वचन ले लिए। तो हिरण्यकश्यप था वो बड़ा एक शक्तिवान बन गया और अपने उसमें अहंकार में, और वो किसी देवी देवता को और न कोई मनुष्य को कभी भी मान सम्मान नहीं करता था। और अपना जो एक अहंकार आ गया, घमंड आ गया हिरण्यकश्यप को कि अब मेरा जैसा कोई है नहीं, और अब तो मैं एक अमर हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता है। तो ये हिरण्यकश्यप की और एक बहन भी थी। तो बहन थी, होली आने वाली थी, तो एक उसका बेटा भी था। तो बेटा और अपना जो है सभी देवी देवताओं का मान सम्मान करता था, सभी छोटे बड़ों का मान सम्मान करता था। इस बात से और हिरण्यकश्यप था वो अपने बेटा से और हर दम टेंशन करता था, कहता था कि तू मेरा बेटा है, जैसे तुझे मैं कहूँगा जैसे ही तुझे चलना होगा, क्यों कि मैं अमर हूँ। मैं किसी की बातों में नहीं आ सकता हूँ, और न मेरी कहीं मौत है, जो मैं चाहूँगा वही होगा। तो जो बेटा था
बेटा का नाम था प्रहलाद, था बेटा का नाम। तो बेटा तो अपने भगवान का संपूर्ण विश्वास करता था और सभी देवी देवताओं का मान सम्मान रखता था और सबका ही मान सम्मान रखता था। इसी तरीके से और समय चल रहा था तो हिरण्यकश्यप की एक बहन भी थी। तो वो बहन थी, उसका नाम था, वो बहन थी, उसका नाम था। तो एक दिन होली आ रही थी, होली दहन का दिन था। तो दोनों बहन और भाई ने प्लान बनाया कि हम अपने बेटे को और होली की आग में क्यों नहीं झोंक देते हैं। तो ये होली है, होली बनाई है भगवान ने कि गंदे विचारों को समाप्त करने के लिए और अच्छे विचार का उपयोग करने के लिए। और होलिका मैया में गंदे विचार सभी बहन भाई जलाएं और सबकी अच्छी तरीका से और अपना रंग कलर मस्ती से खेलें और सब एक दूसरे के गले से लगें। तो होली का दिन था। तो हिरण्यकश्यप था, वो बेचारा, वो हिरण्यकश्यप और अपने बेटा से कहने लगा, बहन से कहने लगा कि आज होली है और बहन हमें आज इस बेटे को होली में जला देना है। तो होली आई थी तो हिरण्यकश्यप की जो बहन थी उसके पास ऐसी शक्ति थी कि वो जल नहीं सकती थी। तो उसने क्या किया कि जैसे ही होलिका दहन का समय हुआ तो बहन ने और भाई ने अपनी बहन से कहा कि तू बेटे को लेकर के और गोद में बैठ जा और तू मेरी बहन तू नहीं जलेगी और मेरा ये बेटा जल जाएगा। क्यों कि मेरा बेटा बड़ा घमंडी है, बड़ा अभिमानी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। क्यों कि उसका बेटा तो भगवान का परम भक्त था, भगवान का भी परम भक्त था और सभी बड़ों छोटों का भी वो मान सम्मान रखता था, सबसे प्यार करता था, तो वो सभी का प्यारा था। तो हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका दहन में और जो अपने भतीजे को, हिरण्यकश्यप के बेटा को, अपने भतीजे को गोद में लेकर के बैठ गई होलिका दहन में। तो वो जानती थी कि मैं होलिका दहन में बैठूंगी तो मेरा कुछ नहीं होगा और मेरा जो भतीजा है वो जल जाएगा। तो होलिका दहन किया तो भगवान की कृपा से और उसका प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ और उसकी बहन जल गई। तो जो वो भक्त प्रहलाद भगवान के परम भक्त थे तो भगवान ने और अपनी शक्ति से और प्रहलाद को कुछ नहीं होने दिया। और जो बहन थी, लड़के की बुआ थी, वो जल गई। तो कहते हैं कि जो वो हिरण्यकश्यप था बड़ा खुश हो रहा था कि ना ही मेरी बहन मरेगी और ना ही मैं मरूंगा। ये जाएगा तो हिरण्यकश्यप ये जाएगा तो ये मेरा बेटा ही जल जाएगा। लेकिन होलिका दहन में बैठी तो भगवान की शक्ति से और भक्त प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ और उसकी बहन थी वो बहन जल गई। तो यही कहते हैं कि जो होली मैया है, ये होली तो आदमी के गंदे विचारों को, टेंशन को, कष्ट को, गंदे विचारों को जलाने के लिए है और जो सबको अच्छी समझ देने के लिए, सबको अपनाने के लिए है, सबसे रंग खेलने के लिए, सबको गले से लगाने के लिए है। बोलो होलिका मैया की जय, बोलो होलिका मैया की जय।